अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम मॉडल ऑक्सिलरीज़ को डिस्कस कर लेंगे और मॉडल ऑक्सिलरीज़ में हम कैन को डिस्कस कर लेंगे। अब देखें, इससे पहले जितने भी हमने टेंसेस पढ़ लिए थे उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स वहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और आम जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसके अंदर क्या फ़र्क है। तो ये सिंपल सा आंसर है, आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े हैं, जिसमें डू, डज, इज, एम, आर, ये जितने भी हमने पढ़े हैं, ये क्या करते हैं, ये टेंसेस बनाते हैं। मतलब टेंसेस कैसे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसी तरह से क्या करते हैं, ये टेंसेस बनाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स टेंसेस नहीं बनाते हैं, ये मूड के बारे में हमें बता देते हैं। मूड मीन्स कैफियत, जहनी कैफियत, ठीक है। अब मूड क्या होते हैं देखें, जैसे कि सर्टेनिटी का जो पोजीशन होती है या वो कैफियत होती है, इसी तरह से देखें शक की कैफियत होती है, यकीन की कैफियत है, सलाहियत बयान करने की ये कैफियत होते हैं। तो इनके लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन है, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ये सारे क्या हैं, नीड नॉट, ये सारे क्या हैं, ऑट टू, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। तो आज जो हम मॉडल डिस्कस कर लेंगे वो है कैन। हम इस लेक्चर के अंदर कैन कब इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कैन, इसका जो पहला इस्तेमाल है वो ये है, वी यूज कैन और बी एबल टू टॉक अबाउट जनरल एबिलिटीज इन प्रेजेंट। अब देखें, हम कैन का इस्तेमाल उस वक्त कर लेते हैं कि प्रेजेंट के अंदर जो हमारी सलाहियत है उसको बयान करने के लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं, या कैन इस्तेमाल करते हैं, या कैन की जगह में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बी एबल टू। यहाँ पे बी जो है वो इज एम आर का कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट के लिहाज से हम क्या करेंगे, बी का जो बी में से हम क्या कर लेंगे, या इज इस्तेमाल करेंगे, एम इस्तेमाल करेंगे, या आर इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसमें किस चीज़ का इजहार है, सलाहियत का इजहार है, मेरे पास एबिलिटी है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश कहूँगा। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि कैन को रिप्लेस करके उसकी जगह में हम बी एबल टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आई है तो आई के लिहाज से बी का जो इज एम आर का कंबाइन जो फॉर्म है उसमें से हम या इज एम आर को निकाल के सब्जेक्ट के लिहाज से वहाँ पे लगा लेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश कहूँ या आई कैन स्पीक इंग्लिश कहूँ, दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है। अब इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, या दूसरी तरीके से क्या होगा, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब इसका जब हम इंटरोगेटिव बना लेते हैं तो क्या होगा, कैन आई स्पीक इंग्लिश। अब इसी तरह से क्या होगा, अगर इसको मैं कैन को रिप्लेस कर लूँ तो एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए क्या कहूँगा मैं, कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश, या एम आई नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इसी तरह से WH क्वेश्चन में क्या कह सकता हूँ, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैन इस्तेमाल करते हैं किन चीज़ों के लिए, ऐसी सलाहियत जो आपके पास है, आप कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कैन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन सोल्व पेपर, मैं पेपर हल कर सकता हूँ, आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि आई कैन गो टू इस्लामाबाद अलोन, मैं अकेले इस्लामाबाद जा सकता हूँ। इन सब के अंदर किस चीज़ का इजहार है, एबिलिटी का इजहार है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ की बातें हैं, या मैं कर पाता हूँ भी कह सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इसका पहला इस्तेमाल क्या हो गया, ऐसी सलाहियत जो आपके पास है प्रेजेंट के अंदर, उस सलाहियत के इजहार के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल देखें, वी यूज हैव, हैज, बीन, एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू से दैट द एफर्ट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इन द प्रेजेंट। ये भी सलाहियत के लिए इस्तेमाल होती है।
लेकिन ये कैसी सलाहियत है देखें, ये वो सलाहियत है जिसके लिए माजी में मैंने क्या किया था, कोशिशें की, प्रैक्टिस की, या उसके लिए बहुत सारे ऐसे काम मैंने किए, उसकी वजह से क्या हो गई, वो सलाहियत मेरे अंदर आ गई या वो सलाहियत मैंने हासिल की। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें शुरू में अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, अल्फाज याद करने पड़ते हैं, तो फिर क्या होती है, वो सलाहियत हमारे पास आती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अब मैं अंग्रेज़ी बोलने के काबिल हो गया हूँ। कहने के लिए क्या कहूँगा, नाउ आई हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि पहले मैं अंग्रेज़ी बोलने के काबिल नहीं था। तो ये कौन सी सलाहियत है, ये वो सलाहियत है जो पहले नहीं थी, जिसको मैंने क्या किया, मेहनत करके हासिल किया है। देखें ना, पहले वाले और अब वाले में बहुत फ़र्क है। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, अब मैं अंग्रेज़ी बोलने के काबिल हूँ का मतलब क्या है, पहले वाले में माजी में कोशिशों का कुछ पता नहीं, बस जस्ट आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। इसमें सामने वाले को ये पता नहीं चल रहा है कि मैंने कब सीखी है, कैसे सीखी है, या मेरी मदर टंग है, तो इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, देखें, अब मैं अंग्रेज़ी बोलने के काबिल हो गया हूँ का मतलब है पहले मैं काबिल नहीं था। तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखें, बी एबल टू का जो बी है वो हैव और हैज़ की वजह से क्या हो गया, बीन हो गया, थर्ड फॉर्म में चला गया। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें हम मिसाल के तौर पे एक नाम लेते हैं अहमद। ठीक है, अहमद का एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसका टांग फ्रैक्चर होने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, ठीक होता जा रहा है और बैसाखी के उस पे बेस पे वो चलना शुरू करता है। फिर इसी तरह से वो क्या करता है, बैसाखी भी छोड़ देता है, फिर अपने कदमों पे ही वो चलना शुरू कर लेता है। तो उसके वालिद साहब अगर फ़र्ज़ करें 6 महीने बाद आपको मिलते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि अहमद का क्या हाल है, तो वो क्या कहेगा, अल्लाह के फजल व करम से अब अहमद चलने के काबिल हो गया है। कहने के लिए क्या कहेगा, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह नाउ अहमद हैज़ बीन एबल टू वॉक। अब देखें ना कितनी खूबसूरत इसका इस्तेमाल है कि अल्लाह के फजल व करम से अब वो चलने के काबिल हो गया है का मतलब क्या है, 6 महीने पहले वो उसके काबिल नहीं था। फिर उसने क्या किया, प्रैक्टिस किया, उसने चलना शुरू किया, दीवार पकड़ के, बैसाखी के ज़रिए, फिर उसने क्या किया, उस सलाहियत को हासिल किया। तो ऐसी सलाहियत जो पहले नहीं थी, लेकिन उसके लिए क्या किया आपने, एफर्ट्स पहले शुरू कर लिए थे, लेकिन उनका रिजल्ट क्या हो गया है, अभी आपके पास है। तो उसका इजहार करने के लिए हम क्या करते हैं, हैव बीन एबल टू या हैज़ बीन एबल टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब मैं कह सकता हूं कि नाउ आई हैव बीन एबल टू पास एग्जाम। ठीक है, अब क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे हौसला आ रहा है कि मैं अभी पास करने के काबिल हो गया हूं। इसी तरह आप कहते हैं कि नाउ ही हैज़ बीन एबल टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन। अब वो प्रेजेंटेशन देने के काबिल हो गया है का मतलब क्या है, पहले वो काबिल नहीं था। इसी तरह से एक सिंगर शुरू में घबरा जाता है, गा नहीं सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करके 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 आखिर में क्या कहता है वो, नाउ आई हैव बीन एबल टू सिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज। मतलब स्टेज पे मैं अभी गाना गाने के काबिल हो गया हूँ। तो उसके कहने का मकसद क्या है, पहले वो काबिल नहीं था, अब वो क्या हो गया है, गाने के काबिल हो गया है। तो कैन का ये एक खूबसूरत इस्तेमाल है। ठीक है, तो कैन के बारे में हमने क्या पढ़ा, कैन का पहला इस्तेमाल ये है कि जनरल एबिलिटीज़ जो इस वक्त हैं हमारे पास, उनके इस्तेमाल करने के लिए या कैन इस्तेमाल करेंगे या हम बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड क्या था इसका, इसमें देखें हैव बीन एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हैज़ बीन एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जहां हम एक ऐसी सलाहियत की बात करते हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन उसके लिए हमने कोशिशें क्या की, पहले शुरू की थी और वो सलाहियत अभी हमारे अंदर आ गई है, तो उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैन के ये दो यूसेजेस थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।